लो नंबर 12, शिकार को वश में करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और नेकी का इस्तेमाल करें। विचार, एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानों के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। शक करने वाले लोगों के हिफाजती कवर आपकी ईमानदारी और नेकी के कामों से ढीले हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवर में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें इच्छा के हिसाब से धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया तोहफा यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी मकसद को पूरा करता है। शक्ति की चाबी। धोखा देने का असली जादू है ध्यान भटकना। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। मेहरबानी, नेकी या ईमानदारी के कामों से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनका शक खत्म हो जाता है। इससे वो बच्चे बन जाते हैं और हर तरह के प्यार के साथ हालात को कबूल करने के लिए बेचैन रहते हैं। पुराने चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के बेशुमार अमली प्रयोग हैं। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है। शक्तिशाली लोगों के लिए भी शिकार बदले की भी योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितनी भी तहजीब से मांगे। जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा तब तक वो आपकी जरूरत पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वो इससे चिढ़ भी जाए। लेने से पहले देना सीखें, इससे जमीन नरम हो जाती है। भविष्य की दरख्वास्त की चोट धीरे से लगती है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं। असली तोहफा नेकी से भरपूर काम, एहसान, सच्चे एतराफ हैं। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली तस्वीर लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही ये भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम काफी नहीं होता है। जरूरत है ईमानदारी की इज्जत की। ये इज्जत बहुत से कामों से बनती है जो गैर जरूरी भी हो सकते हैं। एक बार ये इज्जत बन जाए तो पहली तस्वीर की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता है। पुराने चीन में चैंग के ड्यूक वू ने ये फैसला किया कि वो मजबूत बन रहे हु राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को भी नहीं बताई और हु के राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर हमला करने के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसी उसे उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हु राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हु हमारा अब दोस्त राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। वू के राजा ने इस बारे में सुना। उसने सोचा उसके पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी बेटी की शादी भी की है, इसलिए उसने वू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वू की सेनाएं हू राज्य में घुस गईं और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को वश में करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है, लेकिन ये इकलौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या बाशौक दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम नेकी दिखाना है। बहुत कम लोगों को तोहफा नापसंद होता है, भले ही वो उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसलिए ये लोगों को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तोहफे से हमारे अंदर छिपा बच्चा जाग जाता है और हमारा हिफाजती कवर ढीला पड़ जाता है। हालांकि हम अक्सर दूसरों के कामों को आलोचना की नजर से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी बेईमानी को शायद ही कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े मकसद छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रणनीति का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो धन्यवाद और प्यार की उनकी मायूस भावनाएं नफरत और शक में बदल जाएंगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले तोहफे की अदाकारी न कर सकें, तब तक आग से न खेलें। ग्रेट डे फ्रांसिस्को, द पावर ऑफ द कार्लेटन, 1939। फ्रांसिस्को बोले,
बोरी धोखेबाज दरबारी। मिलान का फ्रांसिस्को गिसेपेरी बोरी, जिसकी मौत 1695 में हुई थी, दरबारी या बहादुर धोखेबाजी का पूर्वज था। उसकी शोहरत का सच्चा समय एम्स्टर्डम में पहुंचने के बाद शुरू हुआ। वहां पर उसने मेडिको यूनिवर्सल की जगह ली और बहुत से लोगों को नौकरी पर रखा। वो 6 घोड़ों वाली बग्गी में यात्रा करता था। उसके पास घर पर मरीजों का तांता लगा रहता था और कुछ तो उसे मिलने के लिए पेरिस से खास बग्गियों में बैठकर एम्स्टर्डम तक आते थे। बोरी बीमारों के इलाज के बदले में उनसे एक भी पैसा नहीं लेता था। वो गरीबों को बहुत दान देता था और वो किसी तरह से भी पैसा नहीं लेता था। वो इतनी शान शौकत से रहता था कि लोगों ने ये मान लिया कि उसके पास पारस पत्थर होगा। अचानक ये दानवीर व्यक्ति एम्स्टर्डम से गायब हो गया। तब जाकर ये पता चला कि वो अपने साथ बहुत सा धन और हीरे लेकर भाग गया था, जो लोगों ने उसके पास अमानत के तौर पर रखे थे। तस्वीर ट्रोजन हॉर्स। आपका धोखा एक बेहतरीन तोहफे में छिपा हुआ है, जिसके लालच से आपका विरोधी बच नहीं सकता। दीवारें खुल जाती हैं, अंदर पहुंचने के बाद कहर तबाही दे। माहिर की राय। हान फेत्सु कहते थे कि जब चीन के ड्यूक वैन यू पर हमला करने वाले थे तो उन्होंने उसे घोड़ों की टीम तोहफे में दी। जब अलची चायू पर हमला करने वाला था तो उसने उन्हें विशाल रथ तोहफे में दिए। इसलिए ये कहा जाता है, कुछ लेने से पहले आपको देना चाहिए।